रिश्ता तोड़ देता दादी। उसने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया दादी। And you know what? एक बार मीरा ने ना सही बोली कि शौर्य पलकी को प्यार करता है। उसकी मेहंदी में वो सब केमिकल मिलाया, जब देखो उसके आगे पीछे घूमता रहता है। I mean, होता है ना कि भले ही लड़की हमारे नसीब में ना हो या हम उसे हासिल ना कर पाए, लेकिन अगर उसकी शादी किसी और लड़के से होती है तो लड़कों को प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें बुरा लगने लगता है, उन्हें तकलीफ होती है। और इसी तकलीफ में ना शौर्य ने उसकी मेहंदी में वो केमिकल मिलाया और उसके हाथ जला दिए। क्या बोल रही है तू पुत्र? वही जो अब तक मीरा बोल रही थी। तो इसने तुझे भी पागल बना दिया? इसने मुझे पागल नहीं बनाया दादी, मैं खुद अपनी मर्जी से इतने टाइम से खुद पागल बन रही थी। I mean, तो सही बोल रही है ना कि शौर्य जैसे लड़के मुझ जैसी लड़कियों से शादी थोड़ी ना करते हैं। I mean, मेरे साथ वो शायद कुछ टाइम तक रहता, शायद डेट कर लेता, शायद घूमता फिरता, बट शादी के लिए तो उन्हें पलकी जैसी बहनजी टाइप सी अच्छी लगती है ना, जिनका कोई क्लास नहीं होता, जिनके अंदर कोई फैशन सेंस नहीं होता, जिनका अपना कोई दिमाग नहीं होता। देख, शौर्य ने तुझे रुलाया ना, उससे मैं रुलाऊंगी। इसकी किस्मत को ना बदकिस्मत मैं बनाऊंगी। देख, वो तेरे से ही शादी करेगा और तेरे से ही प्यार करेगा। तू तो उसकी जिंदगी की ना बहुत बड़ी नेमत है, तू तो उसकी किस्मत है, तू अपनी किस्मत से ही जुड़ेगा ना। देख, बहुत जल्दी ना उसे तेरी कीमत पता चलेगी। कैसे दादी? वो शौर्य है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझे कुछ समझता कहाँ है। वो हिम आई एम गुड फॉर नथिंग। देख, अभी तक नहीं समझता था ना, पर अभी समझेगा। मैं ना तेरा साथ दूंगी, मैं तेरे साथ हूँ। आप इसका साथ कैसे देंगी बीजी, जब शौर्य पलकी से प्यार करता है? आप शौर्य कैसे लाके देंगी इसे? भले ही आज पलकी का हाथ चलाया शौर्य ने, लेकिन एक दिन अपना जला हुआ दिल उसे दिखाएगा और उसे अपना प्यार कन्फेस करेगा और रो रो के बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। और राजवीर, उसके नाम की तो मेहंदी भी वो देख नहीं पाया। कितना जुनून सवार है उसके ऊपर। उसके दिमाग पे और उसके दिल पे सिर्फ पलकी ही छाई हुई है। उसे पलकी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ दिख रही है। कहीं ना कहीं आग तो लगी है और इस आग को बुझाने के लिए ना, मिशन आया के लिए ना पाठ पूजा करना होगा। मैंने तो लगता है ना इसको नजर लग गई है। अरे वो है ना, वो किसी लड़की की शादी बड़े घर में हो जाती है तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। अरे इसी को तो नजर लगना कहते हैं। देख, तेरे दादू से जब मेरी शादी हुई थी ना, तो सेक्टर 55 वाली जो बन्नू है ना, उसके साथ ना उनका चक्कर चल रहा था। और मैं यही सोचती थी कि किसी और औरत के प्यार में पागल ये कभी मुझे प्यार करेगा भी, करता भी कैसे? वो दोनों का तो बचपन का प्यार था। वो दोनों जब 10वीं में थे ना, तो दोनों साथ साथ ना अपने माँ बाप के साथ ना काम करने जाते थे और उनका प्यार ना इतना पक्का हो गया, बिल्कुल खेती के हल के जैसा। और फिर क्या था, मैंने अपनी औरतगिरी दिखाई और बस जी, फिर क्या था, वो मेरे पीछे मंडराने लगे, मेरे बगैर एक पल भी नहीं जी रहे थे। और तैਨੂੰ पता है, सेक्टर 55 वाली जो बन्नू है ना, उनको उसने ना पलट के भी नहीं देखा। हेलो, हाँ मैं बस अभी आई। कहाँ जा रही है? यार, वो मेरा कार मैकेनिक आ गया है। एक बार कार ठीक हो जाए ना तो मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। अरे पर बात तो सुन। हेलो, एनीवे दादी ये आ जाएगी चेंज वेंज करके, पर मुझे ऐसा लगता है अब तो नीचे फंक्शन भी सब खत्म हो गया होगा। देख, शौर्य ने बोला ना से पलकी का हाथ जलाया, उसने मेहंदी में कुछ मिलाया, तो चल हम लोग नीचे जाके देखते हैं कि क्या स्यापा हो रहा है। आजा। चलिए चलिए। सुन लिया, मिल गई तसल्ली आपको। Are you happy now? You? राजू, राजू क्या कर रहा है? शौर्य, राज, रुक जाओ। शौर्य, शौर्य रुक जाओ। यहाँ ना, रुक जाओ, शौर्य। क्या कर रहा है? Stop it! अरे नहीं भी guys। क्या कर रहे तुम? Stop it! क्या हुआ राजवीर? उस तक पहुंच नहीं पा रहा क्या? रुक, मैं आता हूँ तेरे पास।
आजा। स्टॉप फरियान, हाथ में तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? अरे लाल पीला करके रख दूंगा तुझे। हाँ नहीं छोड़ूंगा मैं, स्वेयर टू गॉड नहीं छोड़ूंगा। आजा, हाथ लगा के दिखा, गोविंदा की मट्टी की तरफ फोड़ के रख दूंगा। हर साल मट्टी मैं फोड़ता था, तो मेरे हाथ में ना ताकत बहुत है, और पंजा लड़ा के तो देख लिया ना क्या हुआ। तुझे मेरी ताकत के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तुझे मेरी ताकत देखी कहाँ है? जिस दिन दिखा दूंगा ना, तू यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। देख शौर्य, डोंट चैलेंज मी, बोल रहा हूँ तुझसे। कौन चैलेंज कर रहा है तुझे? तू चैलेंज करने के लायक ही नहीं है। लायक नहीं? रुक मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे यही एटीट्यूड की वजह से सब तुझसे भागते हैं, तुझसे डरते हैं, और मुझे ये डर मिटाना बहुत अच्छे से आता है। अरे ज्यादा हवा में मत उड़ राजवीर, मुझे तेरे पर काटने बहुत अच्छे से आते हैं, समझा? प्लीज काट के दिखा। हाँ अरे देखते हैं ना। मैं कह रहा छोड़ दो इनको। Enough is enough। तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते हो ना? डैड, बॉय, सनी, छोड़ दो इन दोनों को। करण ये तुम क्या बोल रहा है? क्या करना क्या चाहते हो एक दूसरे के साथ में? घर के बड़े यहाँ पे मौजूद हैं, तब भी तुम एक दूसरे से लड़ने पे आबाद हो। एक दूसरे से लड़ने के लिए पड़े हुए हो, तो लड़ो एक दूसरे से। घर का नाम क्या होती है, इज्जत क्या होती है, कोई फिक्र नहीं है। न एक दूसरे से प्यार है, न भाव पाता है। लड़ो, मैं भी देखना चाहता हूँ किसमें कितनी ताकत है। लड़ो एक दूसरे से। डैड, मैंने कहा ना, छोड़ो इसको, छोड़ो। करण बेटा ये क्या कर रहे हो? डैड, छोड़िए इसको, छोड़ो। सनी, छोड़ो। आओ, आओ दोनों मैदान में। दिखाओ मुझे किसमें कितना है दम। देखता हूँ आज, जिसमें ताकत होगी वो जिंदा बचेगा, जिसमें ताकत नहीं होगी वो मर जाएगा। मुझे मंजूर नहीं है। घर नहीं, इसको बॉर्डर बना दिया तुम दोनों ने, और बॉर्डर पे झगड़े ही होते हैं ना, तो लड़ो एक दूसरे से यहाँ पर। ये सब बंद करो, क्या कर रहे हो तुम? Shame on you guys, stop it! करण ये तुमने क्या किया? इन दोनों को छुड़ाने की जगह तुमने लड़ने को कह दिया। देखो कैसे लड़ रहे हैं दोनों। अरे कुछ हो जाएगा किसी को, इन्हें रोको। हाँ तो लड़ने दो इन दोनों को, इनको यही भाषा समझ में आती है। लड़ो। No, शौर्य। Enough. What is this nonsense, huh? हो क्या रहा है इस घर में? प्रॉब्लम क्या है आप सब लोग की? जब देखो तब कुछ भी गलत हो, कुछ भी बुरा हो, शौर्य ने किया होगा। आज आप लोगों ने शौर्य पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि शौर्य ने मेहंदी के कॉर्ड्स बदल दिए। अरे शौर्य क्यों मेहंदी के कॉर्ड्स बदलेगा? हाँ हाँ मैं मानती हूँ शौर्य गलतियां करता है, शौर्य से गलतियां होती है। शौर्य गुस्सा कर सकता है, फ्लर्ट कर सकता है, किसी को हर्ट कर सकता है, मारामारी कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह? शौर्य इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता, किसी लड़की को हर्ट नहीं कर सकता। किसी लड़की का हाथ नहीं जला सकता। इसने जलाया है निधि। और ये बात इसने कबूली भी है। नहीं जलाया है। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ
हमेशा तुम शौर्य के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? थकती नहीं हो? थकती नहीं हो इसे ब्लेम करते करते? एक बात ना कान खोल के साफ साफ सुन लो, अगर राजवीर तुम्हारा बेटा है तो शौर्य मेरा बेटा है। अगर तुम राजवीर के लिए लड़ोगी तो मैं शौर्य के लिए लड़ूंगी। अगर तुम राजवीर की वकालत करोगी तो मैं शौर्य की वकालत करूंगी। करो निधि, जितना सपोर्ट करना उतना सपोर्ट करो, लेकिन इतना मत करो कि तुम्हारी वकालत उसे कोई क्राइम करने के लिए उकसा दे। देखा नहीं है तुमने क्या से क्या बना दिया तुमने शौर्य को? क्या? हाँ, बोलना क्या चाहती हो तुम? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी परवरिश इतनी अच्छी होती ना निधि, तो आज किसी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। कुछ भी हो जाए ले दे के निधि को गुनहगार बना दो। सब कुछ निधि की वजह से होता है, जो बुरा करती है निधि करती है। सब निधि ने किया होगा और ले जाके शौर्य को कटघरे में खड़ा कर दो, है ना? क्योंकि तुमने अपने संस्कारों में इसे कटघरे ही दिए हैं। ना तुमने इसे ठीक से जीना सिखाया है, ना दूसरों को जीने देना सिखाया है। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों शौर्य के पीछे, क्यों मेरे बेटे के पीछे तुम हाथ धो के पड़ी रहती हो हमेशा? निधि, यहाँ पर बात तुम्हारे बेटे या मेरे बेटे की नहीं है। यहाँ बात ये है कि शौर्य ने किया क्या है। मेहंदी की सेलिब्रेशन के दिन एक लड़की का हाथ जला दिया। इतना बड़ा गुनाह किया, और ये गुनाह के रास्ते से दिखाए किसने है? बोलो बोलो, मैंने दिखाया? सब कुछ मैंने किया है, बोल दो ना। हाँ, तुमने दिखाया है। पहले दिन जब इसने ऐसा गुनाह किया था तभी तुम इसे सीधा कर देती, इसे सजा दे देती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन तुमने अपनी छाप इसके दिमाग पर छोड़ दी और ये बेचारा भी तुम्हारे जैसा बन गया। बना दो, मुझे ही गुनहगार बना दो। हर चीज में मुझे ही गुनहगार बनाया जाता है ना, इसके लिए भी मुझे ही गुनहगार बना दो तुम। हाँ निधि, तुम एक गुनहगार माँ हो। जो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान तक नहीं बना पाई। Enough! Don't cross your limits. हद में रहो। मैं हमेशा से अपनी हद में ही हूँ। अपनी हद में होती ना तो यहाँ नहीं होती। दीदी क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी मत बोलो। गलत क्या बोल रही हो? दूसरों को हद दिखाने वालों को उनकी हद दिखा रही हो। तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? टॉपिक चेंज कर रही हो। क्यों टॉपिक चेंज कर रही हो? बात मेहंदी की हो रही है ना। शौर्य ने केमिकल वाली मेहंदी से नॉर्मल मेहंदी का कौन बदला है, उसकी बात हो रही है ना। किया है ना तूने ऐसा? बात मैंने नहीं, बात तुमने बिगाड़ी, पहली बात। और दूसरी बात, मेहंदी का कोन शौर्य ने नहीं एक्सचेंज किया। तो किसने बदला है? राजवीर ने। What? मेहंदी का कोन राजवीर ने एक्सचेंज किया और ये काम उसने मेहंदी वाली के साथ मिलके किया। ये अब क्या बोल रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
राजवीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? राजवीर हेवन से आया है, भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आया है कि ये जिंदगी में कुछ गलत नहीं कर सकता। नहीं निधि आंटी, बात ऐसी नहीं है। देखिए, स्वर्ग नर्क हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन राजवीर के दिमाग और उसकी सोच में नर्क की गंध दूर दूर तक कहीं नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, आई एम श्योर। ऑफ कोर्स, ये लड़की तो राजवीर की ही साइड लेगी। राजवीर गलत भी होगा ना तो ये उसको कभी गलत नहीं बोलेगी। आई नो वेरी वेल तुम शौर्य से इतना नफरत जो करती हो। एनीवेज, क्या फर्क पड़ता है? मैं कह रही हूं ना कि कौन राजवीर ने एक्सचेंज किया। कम ऑन निधि, इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लिया करो किस पे क्या इल्जाम लगा रही हो। निधि, मुझे राजवीर पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, राजवीर कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। राजवीर ने ये काम नहीं किया है। राजवीर नहीं किया है। राजवीर ऐसा क्यों करेगा? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि राजवीर शौर्य से नफरत करता है और उससे बदला लेना चाहता है। शौर्य से बदला? कैसा बदला? राजवीर शौर्य से कैसा बदला लेगा? किस बात का बदला लेगा? बहुत सिंपल सी बात है, तुम लोग सब के सब शौर्य से नफरत करते हो। और तुम जब मौका मिलता है छड़ी उठा के शुरू हो जाती है शौर्य को मारने के लिए। और तुम्हारा ये राजवीर, ये तो शौर्य से इतनी नफरत करता है कि शौर्य को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बल्कि जरा सी कोई बात हो जाए फ्लैग मार्च लेके शुरू हो जाती है। शौर्य को नीचा दिखाने के लिए तुम सब के सब सिर्फ और सिर्फ शौर्य को लेट डाउन करना चाहते हो, नीचा दिखाना चाहते हो। नहीं तो बताओ ना, मुझे एक बात का जवाब दो, जब से ये राजवीर इस घर में आया है तब से शौर्य सबकी नजरों में विलन बना है कि नहीं? बोलो, जवाब दो। किसने बनाया शौर्य को विलन? इस राजवीर ने। निधि, तुम्हारी सोच गलत है। जो तुम बोल रही हो वो बिल्कुल गलत है। निधि प्लीज कुछ भी मत बोलो, यहाँ सब अपने हैं और अपने क्यों बदला लेंगे अपनों से ही। और राजवीर तो बहुत समझदार है। समझदार होता तो जब करण ने कहा छोड़ दो तो फिर उसने क्यों शौर्य पे अटैक किया? और जहां तक आप अपने और पराये की बात कर रहे हैं, तो क्या शौर्य अपना नहीं है? शौर्य पराया है? शौर्य क्यों किसी पे अटैक करेगा फिर? निधि जस्ट शट अप। एक छोटी सी लड़ाई को तुमने जंग में तब्दील कर दिया है। प्लीज कुछ भी मत बोलो। क्यों? हर बार निधि को चुप कराया क्यों जाता है? इनफैक्ट इसे कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। और जब भी इस घर में कुछ गलत होता है तो शौर्य को ब्लेम किया जाता है, और जब भी कुछ अच्छा होता है तो राजवीर की तारीफ की जाती है। सब फैमिली मेंबर्स जाके राजवीर को हक करते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ब्रिलियंट। क्यों? सारी गलतियां शौर्य करता है क्या? आई अग्री, शौर्य गुस्से वाला है, उसमें एटीट्यूड है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो भी गलत होता है इस घर में उसका जिम्मेदार शौर्य है। राजवीर से भी गलती हो सकती है। राजवीर इंसान नहीं है क्या? कहते हैं हर इंसान का कुंडली भाग्य अलग होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दोनों का कुंडली भाग्य एक ही है।
एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, एक ही जगह पैदा हुए हैं और एक ही दिन पैदा हुए हैं।